कराची में एमए जिन्ना रोड पर गुल प्लाजा में आग लग गई। आतिशज़दगी के बाइस 5 अफराद जाँ बहक, 20 शदीद जख्मी। 10 घंटे से ज़ायद वक्त गुजरने के बावजूद भी आग बेकाबू। धुएं के बाइस मुतादिद अफराद की हालत गैर। जाँ बहक अफराद की शनाख्त आमिर, आसिफ, फराज, काशिफ के नाम से हुई। प्लाजे में 1000 से ज़ायद दुकानें आग में 9 फ्लोर पर लगी। ग्राउंड फ्लोर पर मौजूद तमाम दुकानें जलकर खाकसर हो गईं। आग तीसरे दर्जे की करार, मुख्तलिफ हिस्सों पर दरारें पड़ गईं। इमारत गिरने का खदशा। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान सीढ़ियां टूटने से 2 अफराद जख्मी हो गए। रेस्क्यू हुकाम का कहना है कि शॉपिंग प्लाजे में कई अफराद के फंसे होने की इत्तला है। 20 फायर टेंडर, 4 स्नॉर्कल्स और 1 वाटर बाउजर की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की गई। आग को मजीद फैलने से रोक दिया गया। पाकिस्तान नेवी की फायर ब्रिगेड टीमें भी आग बुझाने में मसरूफ। सिंध रेंजर्स भी इमदादी सरगर्मियों में मसरूफ। नीपा और सफूरा हाइड्रेंट्स पर एमरजेंसी नाफिज कर दी गई। एमए जिन्ना रोड सेंट्रल प्लाजे तक आम ट्रैफिक के लिए बंद है। जानी नुकसान भी बहुत ज़्यादा हुआ है। माल तो गया, माल की तो भरपाई भी हो जाएगी, सब करेगी गवर्नमेंट, देगी, सारी चीज़ें हो जाएंगी, मगर जान को कौन देगा? किसी माँ का अगर बच्चा गया उसको कौन करेगा? 200 से 250 लोगों को हमने गुना से इब्राहिम से उस जगह से निकाला, मगर रेस्क्यू की टीम की तरफ से कोई अमल नहीं था। उनके पास कोई ऐसा बंदा नहीं है जो मास्क लगा के, कोई आला लगा के अंदर जा सके, किसी को बाहर ला सके। माल की परवाह नहीं। अपील करते हैं कि दुकानदारों की जानें बचाएं। 200 से 250 अफराद को हमने खुद रेस्क्यू किया। 100 के करीब अफराद इमारत में मौजूद हो सकते हैं। गुल प्लाजा ताजिर एसोसिएशन के सदर तनवीर कासिम मीडिया से गुफ्तगू करते हुए आबदीदा हो गए। कहा, वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची का कोई पता नहीं। मेरी टीम के 12 अफराद लापता हैं। हुकूमत की नाअहली की वजह से जानी और माली नुकसान हुआ। दुकानदारों के नुकसान के अजाले के लिए सड़कों पर बैठ जाएंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का शॉपिंग प्लाजे में आतिशज़दगी से जानी और माली नुकसान पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला सिंध और मेयर कराची को आग बुझाने के लिए तमाम मुमकिन वसाइल बरोए कार लाने की हिदायत। ज़ख्मियों को हर मुमकिन तिब्बी सहूलियात फ्राहम करने का हुक्म। दूसरी जानिब मेयर कराची ने कहा कि जाँ बहक अफराद के अहले खाना के साथ हैं। इस मुश्किल वक्त में गमज़दा लवाहिकीन के साथ खड़े हैं। आग बुझाने के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार का आतिशज़दगी का नोटिस। कहा, इमारत में आग को फैलने से रोका जाए। तफ्तीश और तहकीक से आग लगने की वजूहात का पता लगाएं। शहरियों के फौरी इनखला के लिए मुतबादिल रूट्स लगाए जाएं। फायर ब्रिगेड काम तो कर रहा है, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो भी अरबाब इख्तियार हैं वो अगर मेरी बात सुन रहे हैं तो यहाँ पर जितना कराची के अंदर स्नार्कल्स हैं, फायर ब्रिगेड्स हैं, मैंने खुद अभी नेवी के कमांडर साहब से भी बात की है, डीआईजी ट्रैफिक से बात हुई है, डीआईजी साउथ से बात हुई है। इस वक्त यहाँ ज़रूरत है कि फौरी इक़दाम किए जाएं और वो फौरी इक़दाम जान बचाने के किए जाएं। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी के लोग पहुंचकर देखें कि बिल्डिंग को कितना नुकसान पहुंचा है। पहली तरजीह लोगों की जान बचाना है। ताजरों को सामान की नहीं बल्कि इंसानी जानों की परवाह है। दुकानदारों को आइंदा अपनी सेफ्टी के इक़दाम करने चाहिए। गवर्नर सिंध कामरान टसूरी की गुल प्लाजा आमद। इमदादी कामों का जायज़ा। मुतल्लिका इदारों को फौरी रेस्क्यू इमदादी कार्रवाइयाँ तेज़ करने की हिदायत। आतिशज़दगी से मुतासरा ताजरों और अफराद के लिए मुमकिन ताउन की यकीन दहानी। बाकी की रिपोर्ट फौरी तलब। अपने सरमाए को जलता हुआ देख रहे हैं। बाज़ लोग अंदर फंसे हुए हैं जिनका घर वालों से राब्ता था, वो राब्ता भी मुनक़ता हो गया है। सैकड़ों की तादाद में, हज़ारों की तादाद में लोग हम ये देख रहे हैं कि यहाँ मौजूद हैं। और इस वक्त जो हम देख रहे हैं कि जो इमारत है, पूरी इमारत जल के खाकस्तर हो गई है। अभी तक आग नहीं बुझी है। ये शहर कराची है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर, मेगा मेट्रोपॉलिटन शहर, जिसकी ये सूरत हाल है। कहीं कोई हुक्मरान नज़र नहीं आ रहा है, कहीं मेयर नज़र नहीं आ रहा है, कहीं डिप्टी मेयर नज़र नहीं आ रहा है, कहीं कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर मौजूद हैं कहीं। आग पर काबू ना पाना वसाइल की कमी नहीं, नाअहली है। ताजिर बेबसी की तस्वीर बने हुए हैं। मालूम नहीं कितने लोग अभी तक इमारत में हैं। अमीर जमात इस्लामी कराची मुअन्नम जफ़र का मुतासरा प्लाजे का दौरा। हुकूमत पर तनकीद। कहा, इंसानी जान का कोई मुतबादल नहीं हो सकता। प्लाजे के अंदर लोग मौजूद हैं।
फायर ब्रिगेड का अमला अपनी जानों पर खेल कर काम कर रहा है। अंदर मौजूद लोगों से पहले राब्ता हो रहा था, लेकिन अब नहीं हो पा रहा। वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल का गुल प्लाजा में आतिश सदकी और जानी नुकसान पर दुख का इजहार। जहाँ बहक अफराद के लवाहिकीन से इज़हार ताज़ियत। ज़ख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ। बोले ज़ख्मियों को फौरी और मेयारी तिब्बी सहूलियात फ्राहम की जाएँ। फंसे अफराद को निकालने के लिए हंगामी बुनियादों पर इक़दाम किए जाएँ। सूबाई और शहरी हुकूमतें रेस्क्यू ऑपरेशन को मज़ीद मौसर बनाएँ। दूसरी जानिब अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी अरकान असम्बली मरकज़ी कमेटी के हमरा गुल प्लाजे का दौरा। लाहौर समेत पंजाब के बेशतर मैदानी इलाके धुंध की लपेट में। मुतादिद मोटरवेज को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक बंद, M3 फैजपुर से समंदरी, M4 पिंडी भटियां से गोलशा तक धुंध की वजह से बंद। लाहौर से आलकोट मोटरवे M11 पर ट्रैफिक मुअत्तल। लाहौर ईस्टर्न बाईपास पर गाड़ियों का दाखिला बंद। कौमी शाहराह पर लाहौर मांगा मंडी, फूल नगर, पत्तोकी, उकाड़ा, साहिवाल, चीटावतनी, कसोवाल और इकबाल नगर में धुंध का राज। मगरबी हवाओं का सिस्टम पंजाब में दाखिल। लाहौर, सरगोधा, मुल्तान, डेरा गाजी खान और बहावलपुर समेत बेशतर इलाकों में 20 से 23 जनवरी तक बारिशें मुतवक्के। मरी, गिलियात और दीगर पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी की पेशगोई। बालाई इलाके शदीद तरीन सर्दी की लपेट में। गिलगित, स्कर्दू, स्तूर -3, रावलाकोट मरी में पारा -2, दीर, मालम जब्बा, कल्लात 1, कोयटा, एबटाबाद 2, साहिवाल, चकवाल पे दर्जा हरारत 3, इस्लामाबाद, पेशावर 3, लाहौर, सरगोदा, अटक 4, कराची में 14 दर्जे की सर्दी। अमेरिका के ग्रीनलैंड पर कब्जे की नई चाल। ट्रंप का यूरोपीय ममालिक पर भारी टैरिफ आयद करने का मंसूबा। अमेरिकी सदर का डेनमार्क समेत यूरोपीय ममालिक पर 10% टैरिफ लगाने का ऐलान। टैरिफ का इत्तलाक 1 फरवरी से होगा। डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन, फ्रांस, जर्मनी, बरतानिया, नीदरलैंड, फिनलैंड शामिल 1 जून से यूरोपीय ममालिक पर टैरिफ बढ़ाकर 25% कर दिया जाएगा। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में ट्रंप ने दावा किया कि अमेरिका के सिवा कोई ग्रीनलैंड का दिफा नहीं कर सकता। ग्रीनलैंड का हसूल अमेरिकी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर है। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के लिए ग्रीनलैंड इंतहाई अहम है। अमेरिका मुज़ाकरात के लिए तैयार, लेकिन सख्त इक़दामात नागुज़ीर हैं। भारत पानी को स्ट्रेटेजिक हथियार बना रहा है। पानी का बहरान जनूबी एशिया में बड़ा इंसानी खतरा बन सकता है। सिंतास मुआहदे की मुअत्तली इलाकाई कशीदगी बढ़ाएगी। अमरीकी जरीदे द नेशनल इंटरेस्ट ने सिंतास मुआहदे की खिलाफ वर्जी इक़दामात पर पाकिस्तानी मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक आलमी सालसी अदालत ने वाज़ेह किया कि भारत सिंतास मुआहदा एक तरफ़ा तौर पर मुअत्तल नहीं कर सकता। भारत पर मगरबी दरियाओं का पानी पाकिस्तान के लिए मुहैया करना कानूनी तौर पर लाजिम है। पानी की फ्राहमी रोकना बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आला पंजाब मरीम नवाज के साहबजादे जुनैद सफ्दर एक बार फिर रिश्ता अज़दवाज में मुंसलिक हो गए। लाहौर की निजी सोसाइटी में चेयरमैन इस्लामी नज़रियाती काउंसिल अलामा राग़िब नईमी ने जुनैद सफ्दर का निकाह पढ़ाया। तकरीब में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ समेत मरीम नवाज शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद की शिरकत। वफाकी और सूबाई वज़रा, पार्टी रहनुमा, सुफरा समेत मुल्की और गैर मुल्की मेहमानों ने भी शिरकत की। मेहंदी के बाद बारात के फंक्शन पर भी वज़ीर आला मरीम नवाज अपने लिबास और सजदज की वजह से मरकज़ी निगाह रहीं। जुनैद सफ्दर की अहलिया शानज़ शेख सियासी रहनुमा शेख रुहेल असगर की पोती हैं। जुनैद सफ्दर के वलीमे की तकरीब आज जाती उम्रा में होगी। ज़राए के मुताबिक वलीमे में 800 मेहमानों को मदऊ किया गया है। कोई भी एंटी पाकिस्तान गुफ्तगू करेगा नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में मैं नहीं करने दूंगा। कोई भी जुडिशरी के हमारे जजेस के कैरेक्टर के ऊपर बात करेगा मैं नहीं करूँगा, नहीं इजाज़त दूँगा। कोई भी अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बात करेगा मैं नहीं कर लूँ, बिकॉज ये चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये मेरी ज़िम्मेदारी है। उसके अलावा बात करेंगे, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल ठहराएं, कमेटियों में आएँ, अपना काम करें, जो काम करने की ज़रूरत है उस पर एम्फेसिस। असम्बली में किसी को पाकिस्तान मुखालिफ गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं। अफवाज पाकिस्तान और कौमी इदारों के ख़िलाफ़ किसी को बोलने की इजाज़त नहीं।
अपोजिशन अरकान को मशवरा है कि पार्लिमानी आकर कौम की खिदमत करे, पुरअमन एहतजाज की इजाज़त है, तोड़ फोड़ की नहीं है। अपोजिशन रहनुमा ठीक बात करते रहेंगे तो उन्हें फ्लोर मिलता रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मुल्क की मैशत आहिस्ता आहिस्ता मुस्तहकम हो रही है, तरसीलात ज़र बढ़ रही हैं, पाकिस्तान सिफारतकारी में बहुत कामयाब हो रहा है। चीन, रूस, अमरीका समेत तमाम बड़े ममालिक के साथ ताल्लुकात बहुत से मजबूत हो चुके हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नेटली बीकर की सरबराही में वफ़द की मुलाकात, पाक अमरीका ताल्लुकात और मुश्तरका मफादात के शोबों में ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल, हर सतह पर बाहमी ताउन मजबूत बनाने के लिए कोऑर्डिनेशन बेहतर बनाने का फैसला, दो तरफा सिक्योरिटी ताउन और बॉर्डर मैनेजमेंट के हवाले से इश्तराक बढ़ाने पर इत्तफाक, मोहसिन नकवी का अमरीका के एंटी टेररिस्ट प्रोग्राम और ब्यूरो ऑफ इंटरनेशनल नारकोटिक्स के साथ ताउन मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का दौरा हज़ारा, सुहेल आफरीदी के काफ़िले को वापसी पर हवेलियाँ में तहसील चेयरमैन समेत बल्दियाती नुमाइंदों ने रोक लिया। बल्दियाती नुमाइंदों का 4 साल से फंड्स न मिलने पर एहतजाज, सुहेल आफरीदी के बल्दियाती नुमाइंदों को तमाम तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने की यकीन दहानी, पेशावर दफ्तर बुला लिया।